हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड विनोद कुमार। तो दोस्तों आज हम चलते हैं केजीएफ चैप्टर 3 की ओर। जी हाँ दोस्तों, केजीएफ 1 और केजीएफ 2 जिस तरह बड़ा था केजीएफ 3 का भी क्रेज बहुत ही शानदार और जबरदस्त होगा। जी हाँ दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 3 यह एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म होगी जो ही जनता में बहुत ही बड़ा क्रेज फैलाएगी। जी हाँ दोस्तों, रॉकी भाई यश जो कि गरीबी में पला बड़ा है लेकिन अपनी माँ से वादा किया कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी बनेगा। प्रशांत के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म जी हाँ दोस्तों बहुत ही अपना क्रेज फैलाएगी इस दुनिया में और रॉकी स्टार यश भाई को बड़ी ही अलग लेवल पर ले जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई और केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स में जाकर गरुड़ा को मारकर वहाँ का राजा बन गया। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं केजीएफ चैप्टर 2 में ही केजीएफ को मृत घोषित कर दिया जाता है? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मृत घोषित किया जाता है लेकिन केजीएफ मरता नहीं है। तो यही कहानी चैप्टर 3 में दिखाई जाएगी। जो कुछ सवाल है कि केजीएफ की चैप्टर 3 मूवी में क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी ने केजीएफ पर अपना नियंत्रण मजबूत किया लेकिन उसे अधीरा प्रधानमंत्री रमिका सेन और कई दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अंत में रॉकी ने केजीएफ के खजाने को समुद्र में डुबा दिया और खुद भी समुद्र में गायब हो गया। सरकार और सेना ने उसे मृत मान लिया। केजीएफ चैप्टर 3 की मूल कहानी क्या होगी? जी हाँ दोस्तों, कहानी सत्ता, संघर्ष और कहानी की नई ऊंचाइयों को छुएगी। यह अध्याय रॉकी की जिंदगी और उसके संघर्ष का अंतिम निष्कर्ष हो सकता है। इसकी भव्यता और एक्शन सीक्वेंस दर्शकों के लिए अविस्मरणीय अनुभव होगा। फिल्म के निर्माता इसे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े अध्याय के रूप में प्रस्तुत करने की योजना बना रहे हैं। केजीएफ चैप्टर 3 संभावित समीक्षा। प्रशांत नील की लेखनी और निर्देशन ने केजीएफ फ्रेंचाइजी को एक नई पहचान दी है। उम्मीद की है कि चैप्टर 3 की कहानी रॉकी की उसकी मृत्यु के रहस्य को सुलझाएगी और उसके साम्राज्य के विस्तार की नई कहानी दिखाएगी। अंतर्राष्ट्रीय दुश्मनों और राजनीतिक साजिशों के साथ फिल्म का प्लॉट बड़ा और जटिल होगा। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर 1 चैप्टर 2 के जैसा यहाँ पर चैप्टर 3 में भी यश रॉकी भाई यश का दमदार अभिनय और करिश्माई व्यक्तित्व फिल्म की जान होंगे। रवीना टंडन, प्रधानमंत्री रमिका सेन उनकी भूमिका और मजबूत संवाद फिल्म में गहराई जोड़ेंगे। नए और पुराने किरदारों का संतुलन कहानी को और रोमांचक बनाएगा। एक्शन और विजुअल्स। फिल्म में भव्य एक्शन सीक्वेंस, हाई एंड वीएफएक्स और शानदार सिनेमेटोग्राफी की उम्मीद है। चैप्टर 3 में लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया जा सकता है जिससे इसकी भव्यता बढ़ेगी। डायरेक्शन प्रशांत नील के निर्देशन शैली एक बार फिर दर्शकों को रोमांचित करेगी। फिल्म की गति और सस्पेंस को बनाए रखने में वह माहिर है। डायलॉग्स और म्यूजिक। केजीएफ फ्रेंचाइजी के डायलॉग्स हमेशा से पावरफुल रहे हैं। यही उम्मीद है कि चैप्टर 3 में भी दर्शकों को यादगार डायलॉग सुनने को मिलेंगे। प्रशंसकों की उम्मीदें क्या हैं? जी हाँ दोस्तों, प्रशंसक चैप्टर 3 भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने की क्षमता रखती है। दर्शक रॉकी के अतीत, उसकी ताकत और उसकी विरासत की पूरी कहानी जानने के लिए उत्सुक हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स इसे फ्रेंचाइजी की सबसे यादगार फिल्म बना सकता है। निष्कर्ष। जी हाँ दोस्तों, इसकी फुल कहानी ये होगी कि जब भी केजीएफ चैप्टर 3 रिलीज होगी यह न केवल बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ेगी बल्कि भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर नई पहचान देगी। यह फिल्म रॉकी भाई की विरासत को अंतिम अध्याय तक ले जाने का वादा करती है। रॉकी के रूप में यश फिल्म का केंद्र होंगे। वह अपनी ताकत और साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करेंगे। स्क्रीन कास्ट में आपको नजर आएंगी रवीना टंडन, संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी और प्रकाश राज जैसे कई सेलिब्रिटी। जी हाँ दोस्तों, इसमें चैप्टर 3 में जो कहानी दिखाई जाएगी वो ये दिखाई जाएगी कि चैप्टर 2 में तो रॉकी भाई को मृत घोषित कर दिया जाता है लेकिन वो मरते नहीं है। तो दोस्तों, मृत घोषित किया जाता है लेकिन वो मरते नहीं हैं। यही स्टोरी चैप्टर 3 में दिखाई जाएगी और चैप्टर 2 में वो अपनी माँ से कई वादे करते हैं जो कि वो पूरे नहीं होते हैं कि वो कोलार गोल्ड कि वो एक दिन भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनेंगे, लेकिन वो सिर्फ भारत के ही सबसे अमीर व्यक्ति बन पाते हैं। और दूसरा वादा ये होता है उनका अपनी माँ से कि वो एक दिन
पूरी दुनिया का सोना लाकर अपनी माँ को देंगे, लेकिन नहीं, वो सिर्फ कोलार गोल्ड सिर्फ फील्ड्स का ही सोना लाकर अपनी माँ को देते हैं। तो ये जो 2 वादे हैं वो पूरा करने के लिए अपने चैप्टर 3 में वो नज़र आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।